गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत गद्य भाग में चौथा अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। पाठ की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का परिचय प्रदान करना चाहूँगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक प्रतिभावान साहित्यकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 को हुआ। इन्होंने सन 1949 में इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की। ये अध्यापक तथा आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर भी कार्य करते रहे। दिनमान पत्रिका के उप संपादक तथा बाल पराग पत्रिका जो थी, बाल पत्रिका के रूप में जो पराग नाम की थी, उसके ये संपादक रहे। इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, अर्थात साहित्य की केवल एक विधा में इनकी लेखनी ने कार्य नहीं किया, बल्कि ये कवि भी रहे, उपन्यासकार भी रहे, कहानीकार भी रहे, निबंधकार भी रहे, नाटककार भी रहे। बाल साहित्य भी इनके द्वारा लिखा गया और स्तंभ लेखन का कार्य भी इनके द्वारा किया गया। जब हम इनके कविता संग्रह की बात करते हैं तो काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग और जंगल का दर्द, ये इनके द्वारा लिखे गए कविता संग्रह हैं। उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने लिखा है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। इनका कहानी संग्रह एक है लड़ाई, जो भी अत्यधिक प्रसिद्ध रहा। बकरी इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। और बाल साहित्य के रूप में इन्होंने भोंबो, खोंको, बतूता का जूता, लाख की नाक आदि लिखे। लेखों के संग्रह के रूप में चर्चे और चरखे इनके लेखों का संग्रह है। और खूंटियों पर टंगे लोग विशेष रूप से इनकी कीर्ति को, इनकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला रहा, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा, अभाव, निराशा आदि का चित्रण इनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार भी थे। चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ इन्होंने लिखे हैं, उसमें इनका बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। इनकी अभिव्यक्ति में सहजता, सरलता और स्वाभाविकता देखने को मिलती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा बड़ी सरल, सहज, व्यवहारिक, भावपूर्ण एवं प्रवाहमयी है। इनकी भाषा में क्लिष्टता यानी जटिलता रंच मात्र भी देखने को नहीं मिलती। फादर कामिल बुल्के का ये जो रचना है, ये इनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। और संस्मरण क्या होता है? संस्मरण स्मृतियों से बनता है, परंतु स्मृतियाँ क्या होनी चाहिए? विश्वसनीय, क्योंकि स्मृतियों की विश्वसनीयता ही उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का ये संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। इस संस्मरण में लेखक ने
फादर कामिल बुल्के से जुड़े अंतरंग प्रसंग वर्णित किए हैं, उनसे जुड़ी हुई यादों का चित्रण किया है। अपने आप को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल में हुआ और रेम्स चैपल को गिरजाघर, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कहा जाता है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में वो सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में देखने में मिलती है या देखने को मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अगाध प्रेम का उदाहरण इसलिए माना जाएगा क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर, हिंदी के विकास पर इनका बहुत योगदान रहा। इन्होंने बहुत जोर दिया। ये जब भी किसी मंच पर खड़े होते तो हिंदी के तकलीफ को ये बयान करते। एक स्थान पर लेखक फादर के मृत्यु की ओर संकेत करते हुए कहता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिसके रगों में दूसरों के लिए हमेशा मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था। आखिर ईश्वर ने उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के विधान के रूप में ये जहरबाद की बीमारी क्यों निर्धारित की, अर्थात उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? लेखक ने अपने इस संस्मरण में तत्सम, विदेशी, देशज शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है और लेखक की भावपूर्ण शैली है। भावपूर्ण शैली का उदाहरण हमें देखना है तो देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक वक्तव्य मैं आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना है। अब बात करते हैं पाठ की। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अब इनके देखिए दो तरह के व्यक्तित्व यहाँ पर बताए गए, शारीरिक व्यक्तित्व और चारित्रिक व्यक्तित्व। तो मैं आपको बताता चलूँगा, आपको वो पॉइंट अपने पास लिखने हैं कि जिसकी रगों में यानी नसों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मिठास भरा अमृत यानी मधुर प्रेम का भाव, ये इनका चारित्रिक गुण है कि जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। यहाँ पर जहर बताया है गैंग्रीन नाम की, जहरबाद नाम की बीमारी को, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। यहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व पर लेखक ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि अगर वास्तव में ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, तो जिस व्यक्ति के हृदय में सबके प्रति अपनत्व, ममता, करुणा, वात्सल्य, प्रेम आदि का भाव है, उसके लिए मृत्यु का ऐसा विधान क्यों। प्रभु की आस्था ही अगला चारित्रिक गुण है, प्रभु की आस्था यानी प्रभु में आस्था। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे, यानी उम्र के अंतिम पड़ाव पर उसकी मृत्यु इस बीमारी से क्यों हो। अब आ रहा है शारीरिक व्यक्तित्व। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, मतलब सबका स्वागत वो बाहें खोल करके उसके ऊपर करुणा और प्रेम की बरसात करके गले लगा करके किया करते थे। अगले चारित्रिक गुण आ रहे हैं ममता और अपनत्व। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक और इनके संबंध को 35 साल हो चुके थे। तो लेखक कहता है
कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यहाँ पर ये लाइन आपका क्वेश्चन बनेगा कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखक को फादर की याद करते हुए लगता है जैसे वो कोई उदासी भरा शांत संगीत सुन रहा हो, क्योंकि फादर की अनुपस्थिति क्या थी उसे उदास बना देती है। उसे लगता है जैसे शांति बरसाने वाला कोई संगीत अचानक रुक गया हो, लेकिन उसकी अनुगूंज आज भी उसके मन में दिखाई देती है, क्योंकि फादर के अंतिम संस्कार के अवसर पर उनके सभी परिचित लोग तथा साहित्यकार मित्र उपस्थित थे। उनकी मृत्यु से सभी शोकाकुल थे और फादर की याद आते ही उनकी अनुपस्थिति से मन उसी प्रकार व्यथित और उदास हो जाता है जैसे उदास शांत संगीत को सुनने के बाद मन व्यथित हो जाता है। वे आज हमारे बीच नहीं है, ये कटु सत्य मन को उदास कर देता है। अब आगे देखिए, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब भी वो किसी से मिलते तो उसके ऊपर अपने करुणा के जल की बरसात कर देते थे और उस अभाव और निराशा से ग्रसित मनुष्य को कर्म से प्रेरित कर देते थे। कर्म का संकल्प उसके मन में वापस ले आते थे। परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके सबसे बड़े कौन थे? फादर बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, यानी निर्लिप्त का मतलब है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के वो सम्मिलित रहते, यानी तटस्थ भाग नहीं लेते हुए भी वो वहाँ पर उपस्थित रहते थे। हमारी गोष्ठियों में, गोष्ठियाँ साहित्यिक चर्चा की बैठकें, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय दिया करते, बेबाक खरी सच्ची जिसे कहा जा सकता है बिना लाग लपेट की, और सुझाव देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर के हमें अपने आशीषों से भर देते थे। अब अंतरंग प्रसंग का उल्लेख करते हुए लेखक कहते हैं कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। और इसको देखकर लेखक को कैसा लगता है? जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। अब यहाँ पर देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी फादर की उपस्थिति, ये बात मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि फादर परिमल नामक साहित्यिक संस्था के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। परिमल के सभी सदस्य संस्था को एक परिवार जैसा मानते थे और फादर इस परिवार के मुखिया के समान थे। वो अपने बड़प्पन का पूरा परिचय भी देते थे। सदस्यों के हंसी मजाक से दूरी बनाते हुए भी वो परिमल की गोष्ठियों और साहित्यिक चर्चाओं में सक्रिय भाग लेते थे। उनका गंभीर स्तर की बहस करना और सदस्यों की रचनाओं पर अपनी बेबाक राय देना गोष्ठियों को उपयोगी और सार्थक बनाता था। इसके साथ ही वह सदस्यों के यहाँ होने वाले सभी पारिवारिक उत्सवों में भी उपस्थित रहते थे और अपने स्नेह तथा वात्सल्य भाव से सभी के सम्मान और श्रद्धा के पात्र बन जाते थे। यही कारण था कि परिमल के सभी सदस्यों को उनकी उपस्थिति देवदार वृक्ष की छाया जैसी पवित्र और सुखद प्रतीत होती है। ये बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि जिस तरह देवदारू का पेड़ क्या होता है, अपनी छाया में आने वाले सभी को छाया, संतुष्टि, अपनत्व प्रदान करता है, उसी तरह से फादर की उपस्थिति भी सबको देवदारू के समान दिखाई देती थी। धन्यवाद।